शिव पार्वती संग रमे रे चौपाट। एक समय शिव पार्वती संग रमे रे चौपाट। कोई नहारे के जीते अंतर छाय उचाट रे सुन दो। अंतर छाय उचाट रे सुन दो। अंतर छाय उचाट। तो राशियों के बारे में भी जानेंगे, राशियों के सफर की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारा टेलीफोन नंबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर लगातार नीचे फ्लैश करता रहेगा। 0120 ये नोएडा का कोड है, 2515-341 और 342 ये 2 नंबर्स हैं जिस पर आप सीधे हमें फोन कर सकते हैं, पंडित जी से अपने भविष्य के बारे में जान सकते हैं, लेकिन हाँ, अपनी डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ बताना आप ना भूलें। तो आइए अब पहले बात कर लेते हैं सावन के 16 सोमवार की, बल्कि 16 सोमवार की हम बात करते हैं। इसकी व्रत कथा क्या है ये पंडित जी से जानते हैं। जी पंकज जी, देखिए अभी तक हम लोगों ने बहुत सारे उपाय बताए, मंत्र बताए, अलग अलग प्रकार के आपको बहुत प्रामाणिक प्रयोग बताए, लेकिन आज भी आपको निदान मिलेगा, आपकी समस्याओं से, आपके कष्टों से मुक्ति मिलेगी। तरीका कुछ भिन्न होगा। आज हम लोग शास्त्रीय कथा के बारे में बात करेंगे। 16 सोमवार का बहुत ज्यादा महत्व बताया जाता है हमारे शास्त्रों में कि 16 सोमवार का व्रत कर लेना चाहिए। क्या है उसके पीछे की मान्यता, क्या है वो प्रामाणिक कथा, वो मैं आज आपको बताता हूं। पंकज जी, एक बार की बात है, महादेव जी, भगवान महादेव, शिव और मां पार्वती भ्रमण करते हुए मृत्युलोक पर आ गए। अमरावती नगरी पहुंचे जो विदर्भ राज्य में है। वहां आने के बाद जब वो वहां पहुंच गए, वहां पर आकर के उनको एक वहां के राजा द्वारा बनाया हुआ बहुत ही भव्य, बहुत ही सुंदर मंदिर दिखाई दिया जो भगवान शिव का मंदिर था। भगवान शिव वहां माता के साथ आ गए, क्योंकि आके घूमते घूमते थक गए थे, विश्राम करने के लिए वहां पे आ गए। जब वहां पे विश्राम करने के लिए आए तो फिर माता पार्वती के मन में कौतूहल जागा कि क्यों ना स्वामी आइए आज हम लोग चौसर खेलते। जैसे आपने विजुअल्स में भी देखा, भगवान शिव और मां पार्वती चौसर खेल रहे थे। देखिए अभी आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है। जब मां पार्वती और भगवान शिव चौसर खेलने लगे तो उस मंदिर का पुजारी वहां आता है। माता ने उस पुजारी से कौतूहलवश पूछा कि पंडित जी आप बताएं कि आज विजय किसकी होने वाली है। पुजारी ने तो आंख बंद किया और बोला कि आज तो महादेव शिव ही जीतने वाले हैं। और संयोगवश, दुर्भाग्यवश मां पार्वती की विजय हो गई। मां पार्वती ने क्रोधित होकर के उस पुजारी को श्राप दे दिया कि आप तो बस मिथ्या भाषण करते हैं, आपको कुछ भी बोलना है, आपने झूठ बोला, आपको मेरा श्राप लगता है, आपने झूठ बोला है, इस कारण आप पाप के भागी बनते हैं, आपको कोढ़ हो जाए, ऐसा श्राप माता ने दे दिया। अब पंडित जी बेचारे ब्राह्मण देवता उस पाप को, श्राप को लेकर के ढोने लगे, मंदिर में पूजा पाठ कर रहे थे। और फिर वहां पर एक दिन दर्शन करने के लिए, भगवान शिव और मां पार्वती के दर्शन करने के लिए देवलोक से अप्सराएं आ जाती हैं। जी बिल्कुल, आप कथा हम आगे सुनेंगे जी बिल्कुल, और व्रत की क्या विधि है वो भी पंडित जी से जानेंगे, लेकिन राशियों के सफर की भी शुरुआत कर लेते हैं। एरीज यानी कि मेष राशि की सबसे पहले बात करें। मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए बहुप्रतीक्षित कार्य के संपन्न होने से आप में आत्मविश्वास की वृद्धि होगी। आज की दिनचर्या में वाहन का प्रयोग आपको बहुत सावधानी से और धीरे करना चाहिए। निवेश से बचें। चलिए, तो एरीज और यानी मेष राशि की बात हो गई। अब दूसरा नंबर आता है टॉरस, वृषभ राशि का। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। निवेश का उत्तम समय है। यात्रा सोच समझ करके करना चाहिए। आज की दिनचर्या में आपको क्रोध से दूर रहना है। तो क्रोध से दूर रहना है, ये आप जरूर ख्याल रखिएगा आज के दिन विशेषकर। जेमिनाई यानी कि मिथुन राशि की अब बारी आती है। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए उपहार व सम्मान का लाभ मिलेगा। जल्दीबाजी में आपको कोई बहुत महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना चाहिए। कम भाग दौड़ करना चाहिए आपको। आज की दिनचर्या में धन का व्यय कम से कम करें, जहां आवश्यक हो वहीं निवेश करें। तो हम आपको बता दें कि पंडित जी आज 16 सोमवार की क्या अहमियत है, कितनी अहमियत है, उसके बारे में हमें बता रहे हैं पंडित जी। तो पंडित जी आप बता रहे थे कि उस दिन पार्वती माँ की जो है वो विजय हुई चौसर में, उसके बाद एक बार उन्होंने श्राप दे दिया। अब ब्राह्मण देवता उस श्राप को अपने सिर पर लेकर के वहन करने लगे। फिर उसी मंदिर में देवलोक से, विष्णु लोक से कुछ अप्सराएं आती हैं भगवान के दर्शन के लिए। तो उन्होंने इस ब्राह्मण देवता को ऐसी परिस्थिति में देख करके पूछा कि प्रभु ये ऐसी स्थिति आपकी कैसी हो गई। तो उन्होंने सारी कथा बताई कि मां पार्वती का श्राप लगा है। तब उन अप्सराओं ने उन ब्राह्मण देवता को सबसे पहले ये बात बताई कि आपको पूरे विधि विधान से इस व्रत को करना चाहिए। आइए अब मैं आपको बताता हूं कि इस व्रत की विधि उन अप्सराओं ने उन ब्राह्मण देवता को क्या बताई। अप्सराएं बोली, पुजारी जी तुम 16 सोमवार का व्रत करो,
महादेव जी तुम्हारा कष्ट दूर करेंगे। पुजारी जी ने उत्सुकता से व्रत की विधि पूछी। अप्सराएं बोली कि सोमवार का व्रत करना है। संध्यापासना करने के बाद आधा सेर गेहूं के आटे का चूरमा तथा मिट्टी की 3 मूर्ति बनाने और घी गुड़ दीप नैवेद्य बेलपत्र आदि से आप उनका जो आप मूर्तियां बनाएंगे उनकी पूजन करें। उसके बाद में चूरमा भगवान शंकर को अर्पण कर और उस प्रसाद समझ करके अब स्वयं वितरण करें। परिवार में आप उसको वितरण कर सकते हैं, ग्रहण करें और अपने आसपास आप जो है इस प्रसाद का वितरण करें। इस विधि से आप 16 सोमवार का व्रत करें। 17वें सोमवार को 5 सेर गेहूं के आटे की बाटी का चूरमा बना करके भोग लगा करके बांट दें और सकुटुंब आप इस प्रसाद को ग्रहण करें और उसके बाद आपके शिव जो भी मनोरथ होंगे भगवान शिव की कृपा से पूर्ण हो जाएंगे। यह वचन बोल करके अप्सराएं देवलोक को वापस चली गईं। जब हमारे ब्राह्मण देवता ने इस तरीके से इस व्रत को किया वो पूर्णतः स्वस्थ हो गए और ज्यादा कांतिमय हो गए। जब दोबारा मां पार्वती वहां आती हैं, पूछती हैं कि ब्राह्मण देवता आपको तो श्राप लगा था, इतना बड़ा चमत्कार कैसे? तो उन्होंने बताया, सारी विधि उन्होंने दोबारा मां पार्वती को बताई। तब मां पार्वती के मन में कौतूहल जागता है, क्यों ना मैं भी अपने पुत्र को वापस पालूं, क्योंकि कार्तिकेय जी नाराज होकर के जा चुके थे और मां पार्वती ने सारे यत्न कर लिए थे उनको वापस लाने के लिए। मां पार्वती ने भी दोबारा इस व्रत को किया, पूरी निष्ठा के साथ किया। कार्तिकेय जी के मन में भी भाव उत्पन्न आ गए कि अब मुझे माता के पास वापस जाना है। जब कार्तिकेय जी परिवार में वापस लौटे तो उन्होंने पूछा कि मां, मैं साधना में था, ऐसी कृपा क्या हुई कि मुझे अचानक आपकी याद आ गई? तब मां ने उनको पूरी विधि बताई। अब कार्तिकेय जी के मन में ये भाव उत्पन्न होते, क्यों ना मैं अपना बिछड़ा हुआ खोया हुआ मित्र को वापस पालूं। उन्होंने फिर उसी तरीके से पूरी साधना की तो उनका जो ब्राह्मण मित्र वापस चला गया था, उनसे रूठ गया था, वह वापस आ जाता है। तो इस प्रकार से इस व्रत की इतनी महिमा है। अभी मैं आपको आगे बताऊंगा कि उस ब्राह्मण देवता के जीवन में जो उनके मित्र थे कार्तिकेय जी के, उनके जीवन में इस व्रत से क्या परिवर्तन हुआ। यूं तो ये कथा बहुत लंबी है, लेकिन मैं आपको सार संक्षेप में बताऊंगा कि किस तरीके से इस 16 सोमवार के व्रत को करके, इस कथा का पाठ करके और श्रवण करके, हमारे शास्त्रों में किसी भी कथा को, किसी भी पूजा को सुनने का बड़ा विधान है। अगर आप नहीं कर सकते कोई बात नहीं, आप अगर सिर्फ उनको श्रवण कर लेते हैं तो आपके समस्त कष्ट दूर हो सकते हैं। और चूंकि 16 सोमवार की बात हो रही है तो पंडित जी से ये भी जानेंगे कि अविवाहित लड़कियां जो हैं वो भी इस व्रत को रखती हैं 16 सोमवार, उसकी कितनी अहमियत है, उसका कितना लाभ मिलता है, वो भी जानेंगे हम पंडित जी से। लेकिन राशियों के सफर को फिलहाल आगे बढ़ाते हैं और अब अगली बारी आती है कैंसर यानी कि कर्क राशि की। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए काम के कारण तनाव की स्थिति बनती है। आज की दिनचर्या में वाणी पर नियंत्रण रखना आपके लिए बहुत ज्यादा अनिवार्य होगा। उत्साह में कमी मत आने दीजिए। अब बारी आती है लियो यानी कि सिंह राशि। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए धन सम्मान में वृद्धि होगी। भाई से विवाद संभव है तो आज आपको उससे बचने का प्रयास करना है। भगवान श्री राम की आराधना से आपके सभी अभिष्ट कार्य सिद्ध होने वाले हैं। यात्रा के लिए समय उत्तम या उपयुक्त नहीं। और अब कन्या राशि। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए किसी को धन बहुत ही सोच विचार करके देना चाहिए, अन्यथा आज अगर आप कहीं निवेश कर दें या किसी को कर्ज दे दें तो धन वापस मिलने के बहुत कम चांसेस दिखाई देते हैं। भगवान श्री गणेश की आराधना कर लेना और आर्थिक मामलों में जोखिम न लेना आपके लिए हितकर होगा। तो आज हम आपको बता दें कि पंडित जी ने हमें 16 सोमवार की कितनी अहमियत है, इसकी व्रत की विधि क्या होती है, उस बारे में पंडित जी बता रहे हैं। तो आगे अब आप क्या बताने वाले हैं? जी बिल्कुल, मैं आगे ये बताने वाला हूं कि कार्तिकेय जी के जो मित्र थे, जब वो वापस आते उन्होंने कार्तिकेय जी से पूछा कि प्रभु इतने वर्ष बाद हम लोग दोबारा मिल गए, ऐसा क्या चमत्कार हुआ। तो उन्होंने उनको भी 16 सोमवार की व्रत की कथा बताई। तो उनके भी मन में इच्छा आती कि क्यों ना मैं किसी राज्य का राजा हो जाऊं, मेरी भी सुंदर दिव्य पत्नी हो। तो उन्होंने इस व्रत को किया। एक अशक्त राजा जो बहुत ज्यादा वृद्ध हो गए थे, उनको अपनी बिटिया के लिए एक वर चाहिए था। उन्होंने वर का आयोजन किया और स्वयंवर का आयोजन किया और वहां पे ये ब्राह्मण देवता पहुंचते हैं और इनको चुन लिया जाता है। तो इस तरीके से ये उस राज्य के राजा बन जाते हैं। एक बार होता यह है कि जब ये ब्राह्मण देवता भगवान शिव की आराधना कर रहे होते हैं, इन्होंने अपनी पत्नी से आग्रह किया कि आप सारा पूजन सामग्री लीजिए और मेरे साथ शिव मंदिर चलिए। वहां पे गलती क्या होती है कि इनकी जो स्त्री होती है वह अपमान कर देती है, वह शिव मंदिर स्वयं नहीं जाती, उसने नौकरों के हाथ से सारा सामान भेज दिया। जब ब्राह्मण देवता सारी पूजा करके उठते हैं तो वहां आकाशवाणी होती है। भगवान शिव कहते हैं कि तुम्हारी पत्नी ने बहुत घोर अपराध किया है, उसने धर्म का अनादर किया, उसने मेरा अनादर किया है, तुम्हें उसको त्याग देना चाहिए, अन्यथा तुम्हारा सारा राजपाट चला जाएगा और तुम एक बार पुनः गरीब हो जाओगे। तो ब्राह्मण देवता घर वापस आकर के उन्होंने आते ही सबसे पहले ये काम किया कि अपनी पत्नी का त्याग कर दिया। पत्नी इतनी दुर्भाग्यशाली हो गई कि जैसे ही उसको गांव अपने महल से निकाल करके जंगल में गांव में भेज दिया,
उसको लगा कि मुझे किसी की सहायता करनी चाहिए। एक बुढ़िया रुई की पोटली लेकर के जा रही थी, उस स्त्री ने उस पोटली को छुआ, वो पोटली गायब हो गई। फिर उसे लगता है कि मैं इन तेली महोदय हैं, नगर में बेच के घूम के तेल बेच रहे हैं, मैं इनकी सहायता कर दूं। तेल के घड़े को, पात्र को छुआ, वह फूट गया, उसने उनका त्याग कर दिया। इस प्रकार वो बेचारी बहुत दुखियारी रही। एक साधु उनको मिलते हैं, उन्होंने उनसे पूछा कि आपसे ये क्या अपराध हो गया देवी, आप मुझे बताइए। उस महिला ने, उस स्त्री ने सारे अपने कष्ट, सारी अपनी व्यथा बताई। तब उन साधु देवता ने उनको बताया कि आपको भी 16 सोमवार का व्रत नियमित करना चाहिए। आप जब ये व्रत करेंगी तो आप अपने पतिदेव को पुनः प्राप्त कर सकती हैं। और इसी प्रकार भगवान शिव की कृपा से एक बार पुनः दुर्भाग्यवती स्त्री जो थी वह सौभाग्यवती हो जाती है, उसको अपने पति की प्राप्ति होती है। इसलिए भी पति को प्राप्त करने के लिए जो कुमारी कन्याएं हैं इस व्रत को अवश्य करती हैं। यह जो कथा है ये 16 सोमवार को कर लेना चाहिए पूरी श्रद्धा से। जैसे मैंने विधि बताई, इस विधि के साथ अगर आप भगवान शिव की आराधना करते हैं, किसी भी प्रकार का अभिष्ट हो, हर कार्य की सिद्धि हो। 16 सोमवार की बात आज पंडित जी ने हमें बताई, इतनी रोचक कथा भी पंडित जी ने हमें बताई। व्रत की विधि क्या है, यानी व्रत किस तरह से रखे जाएं, उसके बारे में बताया। क्या बीच में अगर एक आध सोमवार जो है वो मिस हो जाता है तो उसका क्या उपाय है, ये भी पंडित जी से जानेंगे। लेकिन राशियों के सफर को भी धीरे धीरे आगे बढ़ाते रहते हैं। लिब्रा यानी कि तुला राशि की अब बारी आती है। तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए किसी भी प्रकार का निवेश करना लाभकारी रहेगा। ये समय आपके लिए शुभ है। यदि आप पान खा करके चलते हैं या साथ रख करके निकलते हैं तो लाभ मिलेगा। कार्य में अगर कोई अवरोध आता है, गतिरोध आता है तो उससे मन को दुखी ना करें। और अब स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए किसी गंभीर कार्य योजना पर अमल करना होगा। समय व्यर्थ न करें। इस समय में क्रोध से बचने की आवश्यकता है। किसी के बारे में कोई धारणा पहले से न बना करके रखें। तो चलिए, यहाँ हमारी मजबूरी होती है, एक छोटा सा ब्रेक हमें लेना पड़ता है। जब वापस लौटेंगे तो कुछ और राशियां बची हैं, उनके बारे में पंडित जी से जानेंगे। फौरन हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश आपकी किस्मत। आचार्य पंडित वैभवनाथ शर्मा हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। अब बारी आती है सेजिटेरियस यानी कि धनु राशि। धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए किसी महत्वपूर्ण उद्देश्य से की गई यात्रा सफल हो सकती है। अगर आप यात्रा पे जाने से पहले दही खा करके निकलते हैं, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। आज की दिनचर्या में आपको अपनी वाणी और व्यवहार को नियंत्रित रखना है। अब बारी कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए आर्थिक निवेश हेतु समय अच्छा है। व्यापार में लाभ मिलेगा। भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। गरीब व्यक्ति का अनादर न करें। और अब बारी आती है एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि की। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए लोभ की स्थिति कष्टकारी हो सकती है। समय बहुत महत्वपूर्ण है, व्यर्थ न जाने दें। आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ कर लेना, भगवान श्री हनुमान जी की आराधना कर लेना आपको लाभ देगा। और वहीं साथ ही साथ रुपए पैसे के लेन देन में आप लापरवाही न बरतें। और अब बारी आती है आखिरी राशि पाइसेस यानी कि मीन राशि। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए आर्थिक मामलों में सचेत रहना बहुत अनिवार्य है। बड़े निर्णय परिवार की सलाह से लें। भगवान श्री भैरव की आराधना कर लेना, भैरवाष्टक का पाठ करना आपको लाभ देगा। आर्थिक प्रदर्शन आपके हित में नहीं। पंडित जी, आज आपने 16 सोमवार किस तरह से उसकी अहमियत है और जो व्रत है उसकी विधि किस प्रकार है वो सब आपने बताया। पहली बात तो ये जानना चाहेंगे, मंगल का दिन भगवान हनुमान का दिन होता है, सोमवार का दिन भगवान शंकर का, भगवान महादेव का दिन होता है। इसके पीछे किस तरह की प्रथा चली आई? देखिए, इसके पीछे प्रथा ये चली आई है कि हर दिन के अपने अधिपति देवता होते हैं। तो इस वजह से सोमवार के दिन अगर आप इस व्रत को करते हैं तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलता है। 16 सोमवार नियमित इस व्रत को करना किसी भी व्यक्ति के लिए, स्त्री हो या पुरुष, बहुत ज्यादा लाभकारी होता है। जैसा पंकज जी ने पूछा कि इसमें क्या कोई व्यवधान आ जाए तो क्या करें। देखिए, अगर पुरुषों के लिए व्यवधान आता है तो उसके लिए तो फिर दिक्कत होती है, आपको पुनः दोबारा शुरू करना पड़ता है। 16 सोमवार का संकल्प लेना पड़ता है। महिलाओं के लिए कोई अगर ऐसी आवश्यक स्थिति आ जाती है तो आप जिस भी सोमवार को न कर सके अगले सोमवार कर सकती हैं। लेकिन आपको प्रयास ये करना चाहिए कि इस 16 सोमवार में आपका ये व्रत टूटे ना, खंडित ना हो। और अगर ऐसी स्थिति आ जाए तो आप उसके बाद अगले सोमवार से इसको दोबारा शुरू कर सकते हैं। और फिर जब आप जिस वक्त इस व्रत को तोड़ते हैं शाम के वक्त, तो आपको किस तरह का खाना जो है वो जी, वो मैंने बताया, वो गुड़ और देसी घी से बना हुआ, आटे से बना हुआ जो
चूरमा होता है वो भगवान को भोग लगाना पड़ता है, उसका आपको वितरण करना पड़ता है प्रसाद के स्वरूप में, और स्वयं भी आपको वही ग्रहण करना होता तो यानी मीठा ही खाएं, नमकीन आप ना खाएं। है। जी बिल्कुल। और हम चाहेंगे कि जो आपने इतनी खूबसूरत ये कथा सुनाई और जो विधि आपने बताई, अगर सार उसका हमारे तमाम दर्शकों को जो नहीं देख पाए इस प्रोग्राम को, वैसे हम आपको बता दें कि अगर आप ये प्रोग्राम किसी कारणवश नहीं देख पाते तो हमारी वेबसाइट है www.ibnखबर.com। पूरा ये आधे घंटे का प्रोग्राम जो है आपकी किस्मत, आज पंडित जी ने जैसे कि हमने आपको बताया 16 सोमवार की क्या अहमियत है और विधि क्या है वो बताइए। एक बार फिर हम आपके लिए, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पंडित जी से एक सार के रूप में हम जान लेते हैं। पंकज जी, इसका सार यही है कि जिस व्यक्ति को स्वयं मां पार्वती ने, क्योंकि वो स्वयं भगवान शिव की अंश हैं, अगर मां पार्वती ने, उनकी अर्धांगिनी ने किसी को श्राप दिया हो और वो पूरी सच्ची श्रद्धा से भगवान शिव की आराधना करे, तो भगवान शिव की कृपा से कितने भी बड़े कष्ट हो आपके परिवार के ऊपर, आपके ऊपर तत्काल दूर हो जाते हैं। तो चलिए पंडित जी, आप हमारे स्टूडियो में एक बार पुनः पधारे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका स्टूडियो में आने के लिए। यहाँ हम इस प्रोग्राम में ले रहे हैं आपसे इजाजत, लेकिन कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद भी IBN 7 पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा लगातार।